हेयर ग्रोथ फिर से होने लगा था, तो मैंने 4-5 महीने यूज़ करने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया। तो एक थेरेपी करवाया था जो हिजामा बोलते हैं, तो उनसे भी मेरे को कुछ हुआ नहीं। और पता नहीं जेनेटिक है कि नहीं है, मुझे पता नहीं है। क्यूएसटी का क्लीननेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हाइजीनिक है, स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जब मैं आया था तो नर्वस फील हो रहा था, लेकिन मैं अब नर्वस फील नहीं कर रहा हूँ। Hello viewers, welcome to the official YouTube channel of QHT Clinic। यहाँ हम हेयर लॉस चैलेंजेस को एड्रेस करके आपकी ब्यूटी को रिबॉर्न करते हैं। QHT क्लिनिक में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को इंडिविजुअल एस्थेटिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ मर्ज किया जाता है। अपने एक्सेप्शनल आउटकम्स और डाइवर्स क्लाइंटल से ट्रस्ट अर्न करके, इंक्लूडिंग हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज, हम हेयर रेस्टोरेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का बेस्ट एग्जाम्पल हैं। हमारे क्लिनिक्स जो एक्सीलेंस के लिए जाने जाते हैं, सिर्फ हेयर रेस्टोर करने में ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज को रेजुविनेट करने में भी डेडिकेटेड हैं। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पेशेंट का पीआरपी सेशन एक्सपीरियंस। सो लेट्स बिगिन। मेरा नाम आरिफ हुसैन है। मैं बेसिकली झारखंड से हूँ, देवघर से, लेकिन रिसेंटली मैं ऊना हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। मेरा 1 महीना पहले क्यूएसटी क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट मैंने करवाया था, तो यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और मैं 1 महीने के बाद फर्स्ट पीआरपी करवाने के लिए आया हूँ। तो जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तो मुझे बहुत हेजिटेशन था कि कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो वो सारा हेजिटेशन ख़त्म हो गया। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आज 1 महीने हो गया है, तो मैंने पहला पीआरपी करवाने के लिए आया हूँ। तो अब तो उतना पेन नहीं है, बिल्कुल भी पेन नहीं है। और मैं केयर के लिए जैसे क्यूएसटी क्लिनिक में मुझे बताया गया है, तो उसी तरह मैं केयर कर रहा हूँ। और जो भी प्रिकॉशन हमने बताया है क्यूएसटी क्लिनिक ने, मैं उसी तरह प्रिकॉशन को फॉलो भी कर रहा हूँ। मेरा 5000 ग्राफ्ट लगा है और क्यूएसटी मेथड के थ्रू मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। ट्रांसप्लांट के दौरान हाइजीनिक तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नीट एंड क्लीन था क्लिनिक, बहुत ही मतलब वेल ट्रेंड ये क्लिनिक है। यहाँ पर साफ़ सफाई का तो बहुत ही ध्यान रखा जाता है और आपको ट्रांसप्लांट के दौरान पता ही नहीं चलता है कि आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है। इतना फ्रेंडली यहाँ का स्टाफ है, नर्स, डॉक्टर, सारे इतना स्टाफ फ्रेंडली है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है। कब मेरा ट्रांसप्लांट अप्रॉक्स 14 घंटा चला था, मुझे पता ही नहीं चला था कि मेरा ट्रांसप्लांट हो रहा है। अभी मेरा ये डोनर एरिया है, जो इसका आप दे सकते हैं कि मेरा आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद ये मेरा अभी कंडीशन है। एक तो ये मेरा जो बाल्डनेस था, एक तो ये जेनेटिक भी है और मैं बहुत सारा स्टेट चेंज कर रहा हूँ, कम से कम 10 साल से चेंज कर रहा हूँ। तो ये मतलब पानी का भी असर हो सकता है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट हर जगह का पानी अलग होता है, खान पान अलग होता है, तो उनका भी असर हो सकता है। जेनेटिक तो है ही है, मेरा पिताजी को है, मेरा नाना को है, मामू का है, तो जेनेटिक तो है ही है। मैंने बहुत दिन से सर्च कर रहा था कि मतलब अच्छे क्लिनिक के बारे में, तो मैं लास्ट में सडनली क्यूएसटी के बारे में मुझे पता चला, यूट्यूब के थ्रू पता चला और एक यूट्यूबर के थ्रू भी पता चला। तो यहाँ का परफॉर्मेंस अच्छा मेरे को लगा, तो मैंने इसीलिए क्यूएसटी को चूज़ किया हूँ। यहाँ का कराने के बाद भी मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, सपोर्ट स्टाफ का बहुत रहा और जितने भी है यहाँ पर अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। सपोर्ट तो यहाँ पर इन्वायरमेंट तो है ही बहुत अच्छा है। यहाँ पर कम से कम रोज़ मतलब 10, 12, 15 भी होता है मतलब ट्रांसप्लांट। मतलब मेरे सामने में तो 10 लड़के का हुआ था ये ट्रांसप्लांट। तो यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर क्यूएसटी को सब भरोसा करते हैं।
जब पेशेंट ने 1 मंथ पहले क्लिनिक विजिट किया था तब पेशेंट नॉर्वुड ग्रेड 5 बॉल्डनेस की सीवियर चैलेंजेस फेस कर रहे थे। इस एडवांस्ड स्टेज ऑफ हेयर लॉस की वजह से पेशेंट की हेयरलाइन कंप्लीटली वैनिश हो गई थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में बॉल्डनेस क्लियरली विजिबल थी, जो पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट कर रही थी। पेशेंट के केस में चैलेंजिंग पार्ट था पेशेंट का एवरेज डोनर एरिया, जो किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए क्रूशियल होता है। इसके बावजूद हमारी स्किल्ड टीम ने QHT क्लिनिक में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पेशेंट के एवरेज डोनर एरिया का केयरफुल इवैल्यूएशन और ऑप्टिमाइजेशन किया। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स से रेजोनेट करती हुई कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन की है, जिसे मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से 7.1 सेंटीमीटर्स के प्रिसाइज डिस्टेंस पे मार्क किया गया है, जिससे ये पेशेंट के नेचुरल फेशियल कंटूर्स को कॉम्प्लीमेंट करती है और ओवरऑल अपीयरेंस को एनहांस करती है। प्रोसीजर के टाइम पर हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए हैं, जिससे हेयरलाइन में नेचुरल लुक क्रिएट होगा। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। ये टेक्निक फुलर अपीयरेंस क्रिएट करने में की रोल प्ले करती है और साथ ही नेचुरल हेयर ग्रोथ पैटर्न भी मेंटेन करती है। इस सर्जरी में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज और ट्रीटेड एरियाज में यूनिफॉर्म डेंसिटी इंश्योर होगी। इस डिटेल्ड प्रोसेस और हमारी टीम के एडवांस्ड हेयर रेस्टोरेशन टेक्निक्स में एक्सपर्टीज की वजह से हर एक ग्राफ्ट को नेचुरल हेयर ग्रोथ डायरेक्शन और एंगल के अकॉर्डिंग इम्प्लांट किया गया है, जिससे इफेक्टिव हेयर रेस्टोरेशन रिजल्ट्स मिलेंगे। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद जब पेशेंट ने फॉलोअप PRP सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया, तब ट्रांसप्लांटेड रीजन्स में 40% शेडिंग हो चुकी थी और शेडिंग फेज ट्रांसप्लांट के बाद एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स तक रहता है। इस टाइम पीरियड में पेशेंट का डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो गया है, लेकिन अभी कंप्लीट डेंसिटी गेन करना बाकी है। PRP सेशन का मोटिव स्कैल्प को स्टिमुलेट करना और न्यू हेल्दी फॉलिकल्स के ग्रोथ को बढ़ावा देना है, जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव हेयर रेस्टोरेशन अप्रोच का एक इंटीग्रल पार्ट है। इस फेज में पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि असली रिजल्ट्स शेडिंग पीरियड के बाद ही विजिबल होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।